तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2023 में आया हुआ रिलेशंस का ये शानदार सवाल। सवाल क्या कहता है, हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ है और एक सेट बी है, और उसके बाद लेट आर बी द रिलेशन, एक रिश्ता दिया हुआ है। रिश्ता कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि रिश्ता ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में, ये ऑर्डर्ड पेयर और इस ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रिश्ता है, और सच दैट रिश्ता कैसा होगा, A1 को B2 या B2 से छोटा होना पड़ेगा और B1 को A2 या A2 से छोटा होना पड़ेगा। अब जरा गौर से सुनिएगा, मैं अगली वाली बातें जो है आपसे क्या क्या कहने वाला हूं, जरा गौर से सुनिएगा। इस ऑर्डर्ड पेयर का इस ऑर्डर्ड पेयर में रिश्ता होगा, और दो ऑर्डर्ड पेयर्स में ये जो पहले पहले एलिमेंट्स होते हैं ना, ये सेट ए से मिलते हैं, तो आपको A1 और B1, A1 और A2 दोनों यहां से मिलेंगे, और B1 और B2 दोनों आपको यहां से मिलेंगे। ये तो हुई एक बात। और दूसरी बात, ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर से तभी रिलेट कर पाएगा, अब जरा गौर से सुनना, जब ये वाला A1 या तो B2 के बराबर नजर आए या B2 से छोटा नजर आए, और यहां पर जो B1 है, ये B1 या तो A2 के बराबर नजर आए या B1 A2 के बराबर नजर आए या A2 से छोटा नजर आए, तभी ये रिलेट। मैं एक रिलेशन आपको लिख के दिखाता हूं। मान लीजिए A1 आपने लिखा 1, तो जो आपने A1 को 1 लिखा, तो B2 जो है वो क्या हो सकता है, मान लीजिए 2 हो गया। B2 यहां लिखा जाएगा, B2 2 हो गया। तो A1 जो है या तो B2 के बराबर हो या A1 छोटा हो, तो छोटा है ना, तो ये लिखे जा सकते हैं। अब ऐसे ही जो यहां B1 लिखने वाले हैं, मान लीजिए B1 आपने 4 लिख दिया, तो जो B1 होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए A2 से, तो यहां A2 लिखने वाले हैं, तो A2 अब इस 4 से बड़ा है, यानी 6 आ गया। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट आर, रिश्ते में ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आ पाएंगे, आपको यह बताना है। ऐसे कितने एलिमेंट्स आ पाएंगे, आपको यह बताना है। रिश्ता कैसे होगा, ये वाला एलिमेंट इससे छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और ये वाला एलिमेंट यानी B1 A2 से या तो बराबर या छोटा होना चाहिए। और मैन्युअली हम कर नहीं सकते, जरा आप समझिएगा कि हम कैसे करेंगे। तो सवाल मैंने आपको समझाया। देखिए, अगर आपका A1 क्या क्या हो सकता है, A1 आपका 1 हो सकता है, A1 तो इसी सेट से लिया जाएगा ना, और A2 भी यहीं से लिया जाएगा। A1 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 6 9। तो B2 क्या क्या होगा, सर B2 को ना A1 से बड़ा होना पड़ेगा या बराबर होना पड़ेगा। तो B2 क्या क्या हो सकता है, जब ये 1 होगा तो ये 2 4 5 7 10 कुछ भी हो सकता है। जब ये 3 हुआ तो इसे बड़ा होना है, तो ये क्या क्या हो सकता है, 4 5 7 10 हो सकता है। जब ये 4 हुआ तो ये 5 7 10 हो सकता है। इनफैक्ट जब ये 4 हुआ तो ये 4 भी हो सकता है, क्योंकि इक्वल टू भी है उसमें। 4 के सामने 4 भी हो सकता है, क्योंकि A1 और B2 बराबर भी हो सकते हैं। जब ये 6 हुआ, ये जरूरी बात है, नहीं तो आंसर आप गलत कैलकुलेट कर बैठेंगे। जब ये 6 हुआ तो ये अगर 6 हो रहा है तो ये क्या क्या हो सकता है, 7 और 10। और जब ये 9 हुआ तो ये सिर्फ कितना हो सकता है, 10 हो सकता है। तो इस प्रकार से यहां कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, 1 2 के साथ 1 2 3 4 5 5 4 9 और 1 10 4 14 और 2 16। तो यहां पर टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। एक तो ये बात समझ में, ध्यान से सुनते रहिएगा। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि B1 A2 से छोटा होगा, B1 छोटा होगा, तो B1 क्या क्या हो सकते हैं, B1 तो इस वाले से मिलेगा, तो B1 क्या क्या हो सकते हैं, B1 2 हो सकता है, 4 5 7 10। अब B1 को छोटा होना है किससे, A2 से, तो A2 को बड़ा होना है, तो A2 क्या क्या हो सकता है, अगर ये 2 हुआ तो 3 4 6 9 हो सकता है, 3 4 6 9। जब ये 4 हुआ तो ये कितना हो सकता है, 4 6 9 हो सकता है, 4 6 9 बराबर भी तो हो सकता है, इसलिए 4 भी तो हो सकता है ना। जब ये 5 हुआ तो ये 6 और 9 हो सकता है, जब ये 7 हुआ तो ये 9 हो सकता है, जब ये 10 हुआ तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब यहां से 10 मिलेगा तो इससे बड़ा 10 से बड़ा हमारे पास नहीं है। तो इसमें कितने आएंगे भाई, 2 के करस्पॉन्डिंग 3, 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर्स आएंगे, तो 4 यहां आएंगे, 3 यहां, 7 7 2 9 और 1 10, तो 10 रिश्ते इसमें बनेंगे।
अब टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर अगर 1 2 बना, भाई ये A1 1 माना गया, ध्यान से सुनिएगा, A1 को तो 1 माना गया और B2 को 2 माना गया, तो ये 1 और 2 हो गए। तो ये जब मैं 1 और 2 फिक्स कर दूंगा, इन 16 में से कोई एक टाइप मैंने उठाया, वो 1 2 उठाया। जब ये मैंने इसमें से सिर्फ एक उठाया, एक, इसमें से किसी एक के लिए इधर क्या क्या हो सकता है, इधर 10 के 10 आप कुछ भी ले सकते हैं, इस एक के लिए इधर के 10 के 10 कोई भी हो सकते हैं। जैसे कि इसका एक मैंने फिक्स किया 1 और 2, तो उधर क्या क्या हो सकता है भाई, B2 2 हो, माफी चाहूंगा B1 2 हो और A2 3 हो, तो ये एक हुआ। ऐसे ही 2 4 एक ये हुआ, यानी इसका एक उसके 10 से मैच करेगा, तो इसके हर एक उसके हर 10 से मैच करेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपको मिलेंगे वो 16 इंटू 10, सीधा सीधा मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन से आपको कितने मानने हैं, 160 एलिमेंट्स आपको आपके रिलेशन में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया।